पिछले कुछ दिनों से जहां महाराष्ट्र में सियासी उठापटक चल रही है, वहीं अब शिंदे फडणवीस सरकार का एक और कैबिनेट विस्तार शुरू हो गया है। यह कैबिनेट विस्तार जल्दी होने की संभावना है, लेकिन मंत्रिपद बंटवारे की समस्या को सुलझने को तैयार नहीं है। कैबिनेट में अहम विभागों को लेकर खींचतान चल रही है। सूत्रों के मुताबिक अजित पवार का गुट 3 अहम विभागों पर अड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रुख अपनाया था कि पहले मंत्रिमंडल का विस्तार करे और फिर सही समय पर मंत्रिपद बांटे। इसलिए कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रिपद के बंटवारे की चर्चा शुरू हो गई है। पिछले 2 दिनों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बीच 2 मैराथन बैठक हो चुकी है। ये तीनों नेता रात में वर्षा बंगले पर काफी देर तक मीटिंग करते रहे। हालांकि खाता साझा करने की समस्या का समाधान नहीं किया गया है। अजित पवार का समूह राजस्व, वित्त और जल संसाधन जैसे तीनों विभागों को लेकर अटका हुआ है। राजस्व खाता वर्तमान में राधाकृष्ण विखे पाटिल के पास है। इस बीच वित्त और जल संसाधन दोनों खाते वर्तमान में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास है। हालांकि शिंदे गुट के विधायक अजित पवार को वित्तीय मंत्री पद देने के सख्त खिलाफ है। एकनाथ शिंदे की बगावत के दौरान उनके गुट के विधायकों ने तत्कालीन वित्त मंत्री अजित पवार पर फंड आवंटन में भेदभाव करने का आरोप लगाया था। शिंदे गुट का कहना है कि अगर फिर से वित्त मंत्री अजित पवार के पास चला जाए तो वह पहले की तरह भेदभाव कर सकते हैं। तो अब राजनीतिक गलियारों की निगाहें इस बात पर टिकी है कि इसका समाधान क्या होगा। 2-3 बैठकों के बाद भी समस्या सुलझने को तैयार नहीं है। अजित पवार का गुट वित्त मंत्री पद पर जोर दे रहा है। हालांकि ये दरार सुलझने को तैयार नहीं है, क्योंकि शिंदे गुट इसका विरोध कर रहा है। इसलिए अब यह विवाद दिल्ली में बीजेपी के दिग्गजों के पाले में जाने की संभावना है। इसके लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार दिल्ली के लिए रवाना होने की संभावना है और वो दिल्ली में अमित शाह की मौजूदगी में इन तीनों नेताओं की बैठक हो सकती है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में मंत्रिपद को लेकर जो खींचतान चल रही है वो क्या जल्दी खत्म होगी। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।